बादब बा मुलाहजा में आज कुछ बिहार की बातें। बिहार में इन दिनों सियासत हो रही है। लॉकडाउन के बावजूद, घरबंदी के बावजूद, तालाबंदी के बावजूद कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का राग अलाप रहे हैं। विपक्ष की आवाज़ पे वो किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी कोरोना वो खेल तो रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से खेल रहे हैं। इस बीच अनाज की सियासत शुरू हो गई है। अनाज जो गरीबों को मिलना चाहिए था, जो अभी जिस दौर से जो लोग, बहुत सारे लोग जो भूख से परेशान हैं, जिनके घर में रोज़ी रोटी नहीं है, उन्हें अनाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी थी और राज्य सरकार की। केंद्र सरकार के मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, लोजपा के कभी प्रमुख रहे, अभी तो उनके बेटे हैं चिराग पासवान है, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का एक अजब बयान आया है कि 14 लाख लोगों को बिहार में अनाज मुहैया नहीं करवा सकें। या तो उनकी गलती है, उन्होंने नहीं करवाया, या बिहार सरकार ने किया। क्योंकि बिहार और केंद्र दोनों में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर है कि आज दोनों सरकारों पर आएगी। रामविलास पासवान के बारे में हम तमाम लोग जानते हैं कि उन्हें लोग सियासत में मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। कब कहाँ किस वक्त वो पाला बदल ले कहा नहीं जा सकता। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान के बहाने या राजपाल के सहारे कह सकते हैं कि बैसाखी पे राहुल गांधी या सोनिया गांधी के परिवार और बिहार में लालू परिवार के खिलाफ लामबंद है। यानी परिवारों का एक तरफ तो भाजपा परिवारवाद और वंशवाद की बात करती है, लेकिन रामविलास पासवान का वंशवाद उसने पसंद है। तो रामविलास पासवान जी इन दिनों केंद्र में मंत्री हैं, पहले भी रहे हैं। जब भी सरकारें नहीं, लगभग वो हर बार मंत्री रहे हैं। एक बार चुनाव हार गए थे, लेकिन तब लालू यादव की मेहरबानी से वो राज्यसभा गए थे। वो अब इसे भूल गए हैं, क्योंकि लालू यादव अभी फ़िलहाल हाशिए पे चल रहे हैं। तो और रामविलास जी के बारे में लालू यादव ही ने कहा था कि बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। तो वही रामविलास पासवान जी ने बयान दिया है कि 14 लाख लोगों को बिहार में भोजन नहीं मिला या अनाज नहीं मिल पाया। कौन जिम्मेदार है इसकी? हालांकि वो कहते तो खुद को दलितों का भी चैम्पियन कहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, और मुसलमानों का भी चैम्पियन कहते हैं, अक़लियतों का भी चैम्पियन कहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में ना तो वो उन्होंने मुसलमानों की आवाज़ उठाई, ना दलितों की आवाज़ उठाई। हाँ, अभी फ़िलहाल एक आध घटना ऐसी हुई जिसमें दलितों को लेकर उन्होंने बैठक ज़रूर अपने घर पर की थी, लेकिन अक़लियतों की आवाज़ में तो दिल्ली दंगे पे उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई, चुप रहे। और अभी तबलीगी जमात को लेके आए, तब भी वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। दिल्ली में शायद अज़ान पे पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन वो चुप है। वो अक़लियतों के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, इसलिए वो चुप रहते हैं। क्योंकि चुप नहीं रहेंगे तो सत्ता से बेदखल होने का ख़तरा है। लेकिन मुसलमानों के बड़े हिमायती हैं रामविलास पासवान, दलितों के बहुत हिमायती हैं, पिछड़ों के बहुत हिमायती हैं। ये अलग बात है कि मज़दूरों की वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, प्रवासी कामगार तमाम फंसे हैं, उसकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री, आप उनकी सरकार में शामिल हैं, उनकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और आप नीतीश कुमार से ये कह नहीं रहे हैं कि प्रवासी कामगारों को बिहार लेके आइए, छात्र जो फंसे हुए कोटा में उनको लेके आइए। तो फिर किस तरह के सरकार चला रहे हैं आप लोग मिलकर? लेकिन वो कहेंगे नहीं, क्योंकि केंद्र से उन्हें शायद केंद्र में भी बने रहने का एक जो लालसा है, या जो सत्ता में बने रहने की एक परिपाटी उन्होंने खोज ली है। तो सत्ता में बने रहने की एक जो जिजीविषा है, उस जिजीविषा के चलते वो नीतीश कुमार पे कुछ बोल रहे हैं। हाँ, कई बार उनके सुपुत्र जो आज सांसद भी हैं और अध्यक्ष भी हो गए हैं, वो ज़रूर नीतीश कुमार पे बोलते हैं कुछ, लेकिन नीतीश कुमार उनकी पार्टी जब हड़काती है तो फिर चुप हो जाते हैं। तो ये दरअसल ये खेल जो है कोरोना के बीच जो खेल है, एक अनाज का शुरू हो गया। अनाज की बात की, 14 लाख लोगों को नहीं मिला, तो 14 लाख लोगों को नहीं मिला रामविलास जी, तो कौन जिम्मेदार है? आप नीतीश कुमार से कहिए कि उन्हें राशन मुहैया कराया जाए, उन्हें अनाज मुहैया कराया है। 14 लाख, जबकि अगर सही मानों में कहा जाए तो स्थिति इससे भी ज़्यादा बदतर है। 14 लाख तो आप आंकड़ा दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि करीब 13 मिलियन
13 मिलियन के करीब अनाज बिहार को दिया गया है, लेकिन किस किस कहाँ गया वो अनाज? अगर वो गया है वो अनाज, तो आपको आज अनाज के लिए बहुत परेशानी हो रही है, लोग परेशान हैं, कई जगह भूख से आत्महत्या जैसी करने की कोशिश की भी खबरें आती रही, लेकिन शायद आपके पास ये खबरें नहीं आए, जबकि आपको प्रभारी मंत्री, आपको और दूसरे बयानवी रविशंकर जी को बिहार का ही प्रभारी मंत्री बनाया गया है, लेकिन आपके तो सुध लेने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली से बैठे बैठे पटना और बिहार की सुध ले रहे हैं, जबकि हालत यह है कि बहुत बदतर स्थिति है गरीबों की, मज़दूरों की, कामगारों की। उनके पास सबसे बड़ा, कोरोना से ज़्यादा बड़ा सवाल भूख का है। और आप अभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हों, उपेंद्र कुशवाहा हों या तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ये सवाल उठाया। रामविलास जी, आपसे तो पूछा है उपेंद्र जी ने कि भाई आपने कम से कम असाधुवाद आपको कि 14 कम से कम आपने 14 लाख लोगों की बात की कि 14 लाख लोगों को अनाज नहीं मुहैया करा सके हैं अभी तक, तो कम से कम आपने ये सच तो कबूला। बिहार के मुख्यमंत्री तो ये सच भी कबूल नहीं रहे, तब अब सवाल ये है कि कौन सच बोल रहा है, आप बोल रहे हैं या नीतीश कुमार बोल रहे हैं? और अगर आप सच बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार से कहिए कि उन 14 लाख लोगों के पास जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आधार कार्ड पे या वोटर आईडी कार्ड पे उनको राशन मुहैया कराया जाए। सारे विपक्षी दलों ने इसकी मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही कहा है और आपसे कहा भी है कि उन जो 7 सूत्रीय मांग है उनको लेके उपवास करें। आप करेंगे नहीं, लेकिन खैर उनका काम चिताना था, उन्होंने चिताया है। उन्होंने आपको एक मौका दिया है कि इस मुसीबत की इस घड़ी में गरीबों के लिए आगे आएँ, गरीबों की बात करें, गरीबों के खाना और अनाज मुहैया कराएं, नहीं तो स्थिति बहुत गंभीर है। और अगर यही स्थिति बनी रही, लॉकडाउन की स्थिति बनी रही, तो रामविलास जी आपसे भी वक्त ज़रूर सवाल करेगा, नीतीश कुमार से भी करेगा, क्योंकि सत्ता किसी की बराबर बनी नहीं रहती है, सत्ता हमेशा बदलती रहती है। और जिस दिन जनता जाग गई ना, वो आके वो आपसे ज़रूर ये कहेगी, आपसे भी और नीतीश कुमार जी से भी, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।